सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके एक अनमोल सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग रखें। दोस्तों, आज का जो दो कहानी है, पहला है भगवान गौतम बुद्ध का अनमोल विचार, सुख की प्राप्ति। सुख क्या है, और उसके बाद जानेंगे दोस्तों हम अपने शरीर को अंदर से कैसे साफ करें। शरीर से ऊपर से तो मित्रों शैम्पू साबुन अच्छे से अच्छे लगा के साफ कर लेते हैं, लेकिन बीमारियां हमें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हमारे अंदर के शरीर से। हमें कभी कभी पूरे शरीर को भी अंदर से वॉश करना चाहिए, जैसे फेफड़ा, पेट, ये सब का अगर हम अंदर से वॉश कर देते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जिस तरह से आपकी गाड़ी है, अगर गाड़ी का सब कुछ का होता है, इंजन होता है, आप समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाते हैं जिससे गाड़ी बढ़िया से एवरेज दे, उसकी कोई खराबी ना है। तो इसी तरह से मित्रों हमारा शरीर भी है। अगर हम अंदर से समय समय से बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना है, बिना कोई मेडिसिन से अपने शरीर के अंदर से सफाई कैसे करें, आज इसका ज्ञान प्राप्त होगा। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के सुख क्या है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। जानकर अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से ये भिक्षु ऐसे ही भाग कर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया होगा। किसी का दिवाला निकल गया हो, सन्यासी हो गया। अब तुम देखना, बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं है। तभी भगवान महात्मा बुद्ध अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षु होकर भी यह सब कुछ क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में है, इसमें कुछ बता रहे हो? इसमें तुम कुछ बता रहे हो, कोई कुछ कह रहा है। राज सुख कोई कहता है, काम सुख दुख में कोई है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है भोजन सुख है, स्वाद सुख है। यह सब तुम क्यों कह रहे हो? क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आ क्यों गए? सुख भी आभास है। भगवान बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है, और है नहीं जहाँ आभास होता है, प्रतीत होती है, इशारे मिलते हैं कि, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है? भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में सुख है, मूर्छा में सुख है, दुख है, जागने में सुख है, धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो बुद्धोत्पाद की तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए, तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर सभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है। नंबर 2 का सुख है जिनका बुद्ध जाग गया, उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो, उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कोई दिखाई न पड़ा, गुड़ो उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर रुक गए तो एक तरफ का
सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। या तो परम व्याख्या हुए कि सुख है, फिर यह भी तो हुआ नहीं ना। तो उनके वचन सुनो, जिनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहाँ सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना, ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और श्रेष्ठ करो बुद्धों को। जैसे बनने की उस चेष्टा का नाम है समाधि। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के जन्म, बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान समाधि योग। और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख है, उसी दिन परम सुख है। सुख यहाँ पे है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ गए सुख कहाँ पे है। अब हम चलते हैं वो 4 नियम जिससे हम अपने शरीर को अंदर से सफाई करें। दोस्तों हमने शुरू में ही बताया था, जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन अगर आप सर्विसिंग नहीं कराओगे तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी और गाड़ी में खराबी आती जाए, उसी तरह से अगर हम अपने शरीर को अंदर से ध्यान न रखने या बाहर से देखभाल ना करें तो हमारा शरीर अल्प आयु में बूढ़ा हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना होगा। ध्यान देने के साथ साथ हम बाहर की चीज़ें ध्यान देते हैं। खाने को हमें सोचते हैं कितना पौष्टिक चीज़ें खा लें, कितनी ताकतवर चीज़ें खा लें, हम कभी बूढ़े ना हों। लेकिन ये तो सत्य है, खा लोगे स्वस्थ निरोग रहोगे। लेकिन ये भी आपको सोचना चाहिए हमें शरीर के अंदर से भी सफाई करना चाहिए। कभी हम जाने अनजाने में बिना हाथ हो धुले कुछ खा पी लेते तो सारी चीज़ें हमारे पेट में जाके कचरा बनती है, उसे साफ करना चाहिए। हमारे खून में भी रुकावट आ जाती है, नसों की प्रॉब्लम आ जाती, तो हमें नसों को भी वाश करना चाहिए। हमें फेफड़ों को भी वाश करना चाहिए, फेफड़ों की भी सफाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू से जानते हैं। पहले हम जानते हैं फेफड़ों और नसों की कैसे सफाई करें, पेटों की कैसे सफाई करें। तो दोस्तों लेकिन उसके पहले आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। सुबह के नियम, आपको सुबह के नियम का पालन करना होगा। जैसे सुबह उठना होगा, उठने के बाद पानी पीना होगा। अब यहीं से शुरू होता है। अब आपको सुबह जगने के बाद से आपके अपने शरीर की सफाई करना है। मित्रों अगर आपने हफ्ते में ये रूल अपना लिया, हफ्ते में सिर्फ एक बार, तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। ये आप 100% लिखित ले लीजिए। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से पूरे नियमों का पालन करना है। हफ्ते में कर सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो 15 दिन में तो ज़रूर करिएगा। 15 नहीं तो 1 महीने में इस तरह से ज़रूर करिएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम आसान सा है। जो आसान सा उपाय है मैं एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। पहला करिए, आप 4 से 5 बजे आपको उठना है। उठने के बाद तुरंत आप गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना करिए। याद रखिएगा यह पानी आप मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही पीना है। अब आज क्योंकि आज आपको 2 से 3 गिलास जो पानी आप पिएंगे इसमें आपको एक नींबू निचोड़ना है। एक नींबू आप इसमें डाल लीजिए, आधा नींबू डाल लीजिए। आप जितना पी सके, जितना खट्टा, आधा भी पी सकते हैं, एक भी पी सकते हैं। तो आप पानी घोल लीजिएगा नींबू में, गुनगुने पानी में नींबू डाल के। याद रखिएगा कांच का बर्तन हो या फिर मिट्टी का। इसके अलावा अगर किसी बर्तन में आप घोरेंगे तो उसका तत्व आ जाएगा और वो नुकसान करता है। और याद रखिएगा तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू मत घोरिएगा, तुरंत पॉइजन बनता है, तुरंत पॉइजन बनता है। कोई 2 से 3 गिलास पी लिया, 10 मिनट बाद उल्टी पेट शुरू हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा तांबे का रखा हुआ पानी में आप नींबू नहीं घोरेंगे। नॉर्मल पानी आपको 2 से 3 गिलास लेना है। मिट्टी या कांच के बर्तन में आधा या 1 नींबू घोर के गर्म करके, पहले पानी गर्म करिएगा फिर उसमें घोरिएगा। घोरने के बाद इसे आराम से बैठ के सीप करके पी लेना है। ये पहला वाश शुरू हो गया। अब आप पानी पी लिए 2 से 3 गिलास नींबू वाला, ध्यान दीजिएगा। कुछ मित्र कहते हैं आप बार बार रिपीट करते हैं। मित्रों हम इसलिए रिपीट करते हैं कहीं कोई आप लोगों से गलती ना हो जाए। मेरा मेन उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों
अब हो गया। अब दूसरा नियम, आपने पानी पी लिया, लैट्रिन गए, फ्रेश हो गए, अब आपको जाना है मॉर्निंग वॉक पे। तो रास्ते में आपको कहीं पे 6 से 7 नीम की पत्ती लेना है। दूसरा उपाय, अब आपने नींबू पानी मुंह में डाल दिया, रात की टॉक्सिक बाहर हो गई, एक वाफ तो ये हो गया। दूसरा वाफ अब मुंह से शुरू होगा, आपको अपने मुंह का भी साफ करना है, गले को भी साफ करना है। आप 6 से 7 8 पत्ती नीम की लेंगे, उसे चबाकर, खूब चबा चबा कर आप साफ करेंगे, उसके खा जाना है। 7 से 8 पत्ती नीम की चबा चबा के आपको खाएंगे, इससे आपका मुंह साफ हो जाएगा। दांत में कोई इन्फेक्शन वो भी, अब नीम की पत्ती जब आप चबा के खाएंगे तो गले से साफ़ होते हुए पूरा नीम की पत्ती पेट को फिर दोबारा वाश कर दिया। एक तो आपने नींबू पानी से वाश किया, दोबारा नीम की पत्ती से वाश किया। अब आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक में। अब मॉर्निंग वॉक में पहला काम करना है, मॉर्निंग वॉक में जाइए, अब थोड़ा सा आप पहले खूब तेज़ चल लीजिए, 4 से 5 किलोमीटर खूब तेज़ में चलेंगे। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अब तेज़ हो गया, आप आराम से आप एक स्थान पर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब क्या करना है, आपको फेफड़ों और नसों की सफाई करना है। पेट का तो एक बार अभी कर लिया है, अब पेट का आप पूर्ण रूप से साफ हो गया, कीड़े मर गए हैं पेट में। जो नीम की पत्ती आप खाएंगे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो सब मर जाते हैं। अंदर से सफाई का यही फ़ायदा होता है। अब आप बैठ जाइए, आपने खूब तेज़ दौड़ लिया, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गया। अब आराम से आप बैठ जाइए। आराम से बैठने के बाद अब सबसे पहले हम नसों की सफाई करेंगे और अपने शरीर को, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन देंगे। अब इसके लिए 2 होता है, नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अब आप बैठ के आराम से अलती पलती मार के आपका ध्यान आपके ऊपर खुद हो, ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना है। अब आप नसों की सफाई करने जा रहे हैं तो आप एक नाक से सांस अंदर लेंगे आराम मुद्रा में, और एक नाक से फिर अगले नाक से, इस नाक बाएं, जैसे आपने बाएं नाक से सांस अंदर लिया, फिर बाएं नाक को बंद करिए, दाहिनी नाक से वही सांस निकालना है। सांस कम आराम से लेना है और छोड़ते समय पहले शुरुआत में आराम से छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा तेज तक काफ़ी देर तक छोड़ना है। मतलब जैसे अगर 1 सेकंड के लिए सांस अंदर ले रहे हैं तो इसको 3 सेकंड में बाहर छोड़ना है, इसका डबल। तो इससे क्या होगा, अब आप इसी तरह से 15 से 20 मिनट करेंगे तो इससे पूरे नस नस में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और नसों की पूरी सफाई हो जाएगी, नसों की सफाई। 15 से 20 मिनट, इससे कम नहीं करना है। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम आपको करना है, यानी कि नाड़ी शोधन योगा। जब आप 15 से 20 मिनट करेंगे तो इसके फ़ायदे आप जान लीजिए। आपको कभी पैरालिसिस नहीं होगा, कभी आपकी नसों में कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, आपकी नसों में कभी कोई कहीं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। 15 से 20 मिनट, अगर इसको आप 15 से 20 मिनट डेली कर रहे हैं तो अति उत्तम। जान लीजिए आप अपने शरीर को निरोगी बना रहे हैं। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गया आपका नाड़ी शोधन, जिससे आपको फेफड़ों और नसों की सफाई हो गई। अब आप दूसरी सफाई करना है पेट की। पेट की अब पहले करना है, आप आराम से इसे जैसे बैठे आप बैठे रहेंगे। अब आपको करना है कपालभाति। कपालभाति, इससे क्या है, आपको अंदर की सांस बाहर करना। बस कपालभाति कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े मित्रों, किसी का भी आप देख के कर सकते हैं। तो आपको कपालभाति, अंदर की सांस बाहर। कपालभाति कितनी देर कर रहा है, कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर आप डेली कपालभाति कर रहे हैं तो अति उत्तम है, तो 5 से 7 मिनट आप डेली करिए। अगर हफ्ते वाला रूल अपना रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट। अगर 15 दिन में ये रूल अपना रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा। अगर महीने में एक ही बार कर रहे हैं तो दोस्तों इस सफाई के लिए आपको 1 घंटा। तो आप हफ्ते वाला रूल अपना रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिनट। अब 15 से 20 मिनट जब आप कपालभाति करेंगे तो ये पूरा पेट आपका, पेट के अंदर जितनी भी नसें होंगी, एक एक नस की एक्सरसाइज हो जाएगी, ऑक्सीजन पुट जाएगा, और जो आंत में आपके सारे कचड़े हैं वो कचड़े इकट्ठा हो जाएंगे, सारे कचड़े साफ हो जाएगा। तो आपने कर लिया फेफड़ों की सफाई, नसों की सफाई, अब पेट की सफाई। अब अगला नियम और शुरू होता है। अब तो ये प्रक्रिया हो गई, अब आप इतनी मेहनत कर चुके, आपको भूख भी लग गई होगी। एक बात पहले नोटिस कर देते हैं, आज के दिन में आपको कोई अन्न नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है। जो मैं बता रहा हूँ उसी से फॉलो करना।
कोई अन्न मुंह में नहीं जाएगा, ना तो चाय जाएगी, ना तो बिस्किट जाएगा, कुछ आज मुंह में नहीं जाएगा। अब आपने योगा एक्सरसाइज करके आ जाइए, आराम से घर बैठ जाइए। आप आराम से घर बैठ जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद आपको लेना है 300 ग्राम से 400 ग्राम सेब। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता मित्रों। अब आप 300-400 ग्राम सेब लेंगे। आप सेब को आराम से चबा चबा के खाएंगे, पूरा बैठ के आराम से चबा खाइए। एक बात याद रखिएगा, पानी नहीं पीना है, 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे पहले और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कोई पानी नहीं लेना, कोई चीज़ और नहीं लेना। आराम से बैठ के जब खाएंगे, अब आपके पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिल गया। और वही सेब जब पेट में आपके जाएगा तो सब कुछ कचरा चारों तरफ जो चिपका होगा सब कुछ एक जगह हो जाएगा। तो सेब से आपको पूरा दिन भर का न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब आप कुछ नहीं खाना है, अब आपको कुछ नहीं खाना। अब 2 बजे क्या खाना है? अब आपको 2 बजे क्या खाना है? तो 2 बजे में आपको लेना है पपीता 100 ग्राम, अनार 100 ग्राम, अमरूद 100 ग्राम, केला 2 से 3 पीस, संतरा या जो भी फल आपको हो, संतरा या जो भी फल मिल जाए। सीजन जैसे है, जब आप वाफ कर रहे हैं आपको संतरा मिल जा रहा है, अंगूर मिल जा रहा है, जो भी मिल जा रहा है उस सीजन वाइज आपको फल लेना है, सीधी सी बात है। तो आप ये फल 2 बजे खाएंगे। 100 ग्राम पपीता, अनार 100 ग्राम, अमरूद 50 ग्राम ले लीजिएगा, केला 2 से 3 पीस, संतरा या आप अंगूर ले लीजिएगा। ये आप दोपहर 2 बजे बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है, आराम से बैठ के। अब 2 बजे खा लिए, अब फिर आपको शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी सारी कमी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं शाम को, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। अब शाम को 6 बजे लेना है आपको गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम। अब आप इसमें चाहें 2 से 3 लहसुन की कली भी ले सकते हैं। अब इस सलाद के तौर पे आप इसे काट लीजिए। काटने के बाद इसे स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, जीरा का पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और स्वादानुसार सेंधा नमक या ब्लैक नमक आप डाल सकते हैं अपना स्वाद बढ़ाने के लिए, नहीं तो ऐसे आपको खाना है। अब इस सलाद आप खाएंगे शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे ये आप सलाद खा लेंगे। अब क्या है, जिन में जो खाया है, अब ये सारे जो सलाद है, गाजर है, सब कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गया। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक दिन अपने जीभ पर आप कंट्रोल रखिए, एक दिन आपको अपने जीभ पर कंट्रोल रखना है। अब आप 6 बजे खा लिए, अब कुछ नहीं खाना है, आपको कुछ नहीं खाना है। इसके बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना, हमने बार बार रिपीट किया, आपको पानी नहीं लेना है। अब मित्रों चलते हैं हम रात्रि 9 बजे। अब रात्रि 9 बजे आपका दिन का खाना हो गया। अब सब कुछ जो आपने खाया है, आज तो पेट में अन्न गया नहीं, आपका सुबह वाफ हो गया, फिर नाड़ी शोधन हो गया, अब आपका पेट को वाफ हो गया। जो कुछ अब आपने खाया है, ये सारी चीज़ें आपके आंत में जो कुछ भी कचड़े थे पूरे हफ्ते के, जो कुछ आपने चाय, टॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, जो भी चीज़ें आपने खाए थे, सब जो जमे थे, अब सब इकट्ठा हो जाएंगे जब ये आप क्या खाएंगे, इसे जब आप सलाद को खाएंगे। अब सलाद खा लिए, अब मान लीजिए सलाद आपने 6 बजे खा लिया। अब रात्रि 9 बजे, 3 घंटे के बाद रात्रि 9 बजे आपको सोने जाना है। जब आप सोने जा रहे हैं, 10 बजे तक सो जाते ही हैं, तो 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो 10 बजे खाइए। 9 बजे सोने जाते हैं तो 9 बजे खाइए, यानी कि जब आप सोने जाना है तभी खाना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये बहुत सस्ता चूर्ण आता है, लेकिन आयुर्वेद का सबसे अमृत चूर्ण है। आयुर्वेद का सबसे अमृत चूर्ण है, जिसने भी त्रिफला चूर्ण को अपने जीवन में ला दिया, डेली शामिल कर लिया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि यह एक रसायन है, ये नुकसान नहीं करता। ये 3 चीज़ों से बना है, हर्रा बहर्रा आंवला। इसके इतने सारे गुण हैं, हम जितना बखान करें उतने कम है। हर एक जगह में इसका ताकत के लिए अलग ढंग से प्रयोग होता है, कब्ज के लिए अलग ढंग से प्रयोग होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करने का तरीका अलग है। आज हम यहाँ पे ले रहे हैं पेट वॉश करने के लिए, तो पेट वॉश करने के लिए अलग तरीका है। वैसे भी इसे नॉर्मल तौर पे आप त्रिफला चूर्ण अपने जीवन में पूरा दिन में कभी भी 6 ग्राम आप डेली, 5 से 6 ग्राम डेली त्रिफला चूर्ण आप लीजिए नॉर्मल पानी से, अगर ऐसे यूज करना। और इसे आप 12 माह ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, पूरी ज़िंदगी आप ले सकते। दिन भर में अगर आप 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण खा रहे हैं, 5 से 6 ग्राम ऐसे नॉर्मल पानी से, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद,
तो दोस्तों आपकी आँखों की समस्या कभी नहीं, आँखों की बीमारी के लिए रामबाण है। पेट की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, आपको कभी गैस कब्ज अपच नहीं होगा। ये इतना बड़ा इसका काम है। अब हम चलिए जानते हैं रात में, अब आप जब भी सोने जाइए, 9 बजे जा रहे हैं तो 9 बजे, 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 बजे, तो दोस्तों 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को गुनगुना पानी के साथ आप इसे खा लेना है। अब जब आप सुबह जाएंगे, आपका पेट एकदम साफ होगा और अगले दिन आपकी शरीर ऐसे मालूम होगे, आप तो अभी यंग हैं, आपको कोई बीमारी ही नहीं है। उस दिन आपको खूब भूख लगेगी, अगले दिन आपको खूब भूख लगेगी जिस दिन इस पर ही, लेकिन भूख को कंट्रोल करके खाइएगा, आराम से खाइएगा। अगर आपने इस तरह से अपने शरीर को अंदर से सफाई कर दिया, तो दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं। हर हफ्ते में हम तो ये कहेंगे कि एक दिन इसके लिए आप फिक्स कर लीजिए, हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए, चाहे सोमवार ले लीजिए, चाहे मंगलवार ले लीजिए, चाहे बुधवार ले लीजिए, एक दिन इसके लिए आप फिक्स कर दीजिए। हर हफ्ता में जो भी इस नियम को अपना लिया हफ्ते में एक दिन, वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। मित्रों, आप साबुन लगाते हैं, सारे अच्छे महंगे से महंगा साबुन लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, नीम साबुन लगाते हैं, इसी तरह से बहुत अच्छे साबुन लगाते हैं। किस लिए? ऊपर की सफाई करने के लिए, आपके शरीर को। और क्या आप जानते हैं कि मेरे शरीर में कोई स्किन रोग ना हो? आप ऊपर से तो लगाते हैं डिटॉल साबुन कि मेरे शरीर में कोई दाने फुंसी न निकले, इससे नहीं होता है। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, किसी की दिनचर्या ले लीजिए, किसी का चेहरा आप देखते होंगे एकदम चमकता होगा, उनके चेहरे पर ना एक तो छुर्रियाँ पाएंगे और ना उनके मुहासे पाएंगे। आप समझ लीजिएगा कि इनका पेट बहुत बढ़िया रहता है, इन्हें कभी कोई समस्या नहीं होती है। जिसका पेट सही रहता है उसे कभी कोई स्किन समस्या नहीं होती है। स्किन प्रॉब्लम उसी को होती है जिसका पेट गड़बड़ रहता है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे, आप एक दिन फिक्स कर लीजिए और उस दिन अपने मन को मार के, अपने मन पर कंट्रोल करके इस नियम को जरूर अपनाइए। अपने शरीर की अंदर की सफाई करिए, सिर्फ 1 महीना करके देखिए, सिर्फ 1 महीना। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 महीना आज से आप शुरू कर दीजिए, फिर 1 महीना बाद आप हमें कमेंट करके खुद बताएंगे, सर मेरे शरीर में एक अजीब बदलाव हुआ। इससे एक नहीं, बीमारी से तो आप नहीं बचेंगे, बीमारी से तो बचेंगे ही बचेंगे, आपके अंदर कोई बीमारी आएगी ही नहीं। आप बुढ़ापा क्या चीज़ें भूल जाएंगे, बुढ़ापा नाम की चीज़। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हम बूढ़े क्यों होते हैं? जब हमारे शरीर निष्क्रिय रहते, हम अपनी लाइफ स्टाइल से चेंजिंग कर देते हैं, तभी हमारे सामने बीमारियां आती। और जब बीमारियां आती हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के साथ साथ हमारा शरीर रोगी हो जाता है। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो दोस्तों आप अपने शरीर को सक्रिय रखिए। रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालिए। 2 घंटे, जिसने भी 2 घंटे अपने शरीर के लिए दे दिया वो स्वस्थ और निरोग रहेगा। अरे पूरी ज़िंदगी है, पूरा दिन आप 24 घंटे में 2 घंटे तो आप अपने लिए दे सकते हैं। अगर यही 2 घंटे आपने दे दिया तो आपको दिन में बहुत समय काम करने के लिए मिल जाएगा और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, चेहरे पर तेज चमकता रहेगा। सिर्फ 1 महीना ये फॉलो करके देखिए। रोज़ सुबह उठिए, हमको पानी कैसे पीना है, हमारे डेली के रूटीन के, इससे संबंधित मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचाएँ। आप लोग इस जानकारी अपना के बिना दवा के अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें, बिना दवा के। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो आज एक लिमिट हो गई है कि आदमी 60 साल 70 साल ही जिएगा, इस लिमिट को हटा दीजिए। आप लिमिट अपना रख लीजिए 110 साल प्लस। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आप 50 साल ऐड कर लीजिए। अगर आप 60 साल के हैं, अभी से आप ऐड कर लिए, अभी मैं 50 साल जीऊँगा, ये रूल अपना करके। और अपने लिए इस रूल को अपनाने में कितना लग रहा है एक दिन का खर्चा? ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये। 40 से 50 रुपये आप अपने शरीर को हफ्ते में एक दिन दे दीजिए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है, कैसे कमाल होता है। और अपने शरीर के लिए 2 घंटे का आप समय निकालिए कि मैं 10 घंटे तो ऑफिस में काम करता हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं पूरा दिन, आप अगर अपने दिन का नोटिस करेंगे, आप मूवी में बात करने में, गप फड़ाका करने में अपने दिन के डेली 2 से 3 घंटे गंवाते हैं।
तो 2 घंटे उसी में से निकाल लीजिए। मैं हर हालत में 10 से 11 बजे तक सो जाऊंगा और तभी आपको समय मिल जाएगा। मैं हर कीमत पे 10 से 11 बजे तक सो जाऊंगा, 5 से 6 घंटे मैं सोऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। 4 बजे उठ करके आप अपना घर पे पानी गर्म करके पीजिए, गुनगुना करिए। 1 घंटे आप घर पे लगा लीजिए अपना फ्रेश व्रेश होने में। फिर निकल जाइए 5 बजे। 5 बजे से 7 बजे आप अपने एक टाइम टेबल कागज़ पे लिख के अपने जेब में डाल दीजिए, ये मेरा 5 बजे से 7 बजे का जो समय है मेरे शरीर के लिए है, इसमें से मैं 1 मिनट किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये 1 मिनट में ही मैं इसमें से किसी को नहीं दूंगा। 1 मिनट और की बात ही छोड़ दो। मैं उतनी समय योगा एक्सरसाइज जाऊंगा करने, मोबाइल घर पे रहेगा, नहीं तो किसी न किसी का फ़ोन आ जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कि 1 मिनट मैं इसमें नहीं दूंगा, अपने शरीर को दूंगा। और वहीं पे आप बिता दीजिए 2 घंटे। और जो सूर्य की रोशनी, सब कुछ बाहर का वातावरण आपके शरीर में लगेगा, एक आकस्मिक चमत्कार होगा, एक अद्भुत चमत्कार होगा, आप सोच भी नहीं सकते मित्रों। इसलिए उठिए, जागिए और 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए। अपने शरीर को अंदर से ज़रूर सफाई करिएगा। और मित्रों, ये वीडियो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भेज सकें लोगों के पास तक, हर एक लोगों तक भेज दीजिए। अपने बेटे को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, माताओं को शेयर कर सकते हैं, बहनों को शेयर करते हैं, भाइयों भाभियों को, सबको शेयर कर दीजिए। अपने दादा को, बाबा को, सबको शेयर करिए और इसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए। और खुद इन नियमों को फॉलो करिए और जो आपको इससे फ़ायदा मिले वो फ़ायदे ज़रूर दूसरे को बताइए। भैया आप भी ये नियम अपना लो, आप भी स्वस्थ हो। चूँकि हर एक भारतीय का सांस्कृतिक दायित्व है दोस्तों, हमारे प्राचीनों का नियम है, हर एक भारतीय दूसरे की सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। यही भारतीयों की पहचान है, यही भारतीयों की पहचान है। भारतीयों अपना स्वार्थ नहीं देखता है, दूसरे का हित जरूर करता है। यही हर एक सामाजिक आदमी की पहचान है। तो दोस्तों, दूसरे की सेवा करिए, दूसरों को अच्छा ज्ञान दीजिए, दूसरों के जीवन को उज्जवल जीवन बनाइए। आपका जीवन अपने आप उज्जवल हो जाएगा। दूसरों का भविष्य संवारिए, आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दूसरों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे, पीछे से भगवान हमारी सेवा करेंगे, पीछे से प्रकृति हमारी देखभाल खुद करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।